नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। जी हाँ साथियों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए कोर्ट ने एक ज़बरदस्त फैसला दिया है जिससे आपको लाखों का फ़ायदा मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए किस प्रकार से आपको कोर्ट के फैसले से फ़ायदा मिलेगा। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली हर छोटी से लेकर बड़ी जानकारी हमेशा आपको मिलती रहेगी। साथियों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये लेटेस्ट न्यूज़ जारी की गई है। केंद्रीय कर्मचारियों सीजीएचएस सुविधा के बजाय निश्चित चिकित्सा भत्ते की भी कर सकते हैं मांग, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी या रिटायर्ड कर्मचारी केंद्रीय सरकार का स्वास्थ्य बीमा योजना सीजीएचएस सेवा की बजाय निश्चित चिकित्सा भत्ता की भी मांग कर सकते हैं। जी हां साथियों, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी या रिटायर्ड कर्मचारी केंद्र सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना सीजीएचएस सेवा की बजाय निश्चित चिकित्सा भत्ता यानी एफएमए की मांग भी कर सकते हैं। दरअसल हाईकोर्ट का ये फैसला इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आया है कि हर कर्मचारी के घर अथवा ऑफिस के आसपास सीजीएचएस सेवा मिलना ज़रूरी नहीं है। ऐसे में वे एफएमए सेवा के माध्यम से अपने परिवार या परिवार के किसी भी सदस्य के बीमार पड़ने की स्थिति में उचित इलाज करा सकता है। तो साथियों, जस्टिस नवीन चावला एवं जस्टिस शैलेंद्र कौर की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि सीजीएचएस व एफएमए योजना दोनों में से एक विकल्प कर्मचारी को चुनना होता है। इसके लिए वे संबंधित महकमे के समकक्ष दस्तावेज के माध्यम से अपनी इच्छा अनुसार विकल्प चुन सकता है। इसके लिए बहुत आसान प्रक्रिया मौजूद है। हालांकि ये स्पष्ट है कि इसमें से किसी एक विकल्प को ही कर्मचारी को चयन करना होगा। तो मामला ये है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ से वर्ष 1998 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस लेने के बाद एक हेड कांस्टेबल की याचिका पर यह फैसला आया है। इस कर्मचारी ने अपनी याचिका में कहा था कि उसने वर्ष 1998 में वीआरएस लिया था, जिसके बाद से उसने अपनी बीमार पत्नी का खर्चा उठाया क्योंकि उसके घर के नज़दीक कोई सीजीएचएस सेंटर नहीं था। इसीलिए इस रिटायर्ड हेड कांस्टेबल ने अगस्त 1998 से मार्च 2019 के बीच के अपने इलाज का खर्च रकम वापस पाने के लिए एफएमए की मांग की थी। उसी मांग को विभाग ने खारिज कर दिया था। उसके बाद में ये हाईकोर्ट पहुंचे। रिटायर्ड सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल की मांग का विरोध करते हुए केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि यह मुद्दा वर्ष 1998 में वीआरएस के समय इस कर्मचारी ने एफएमए का योजना का चयन नहीं किया था, इसलिए रिटायरमेंट के इतने साल बाद वह एफएमए नहीं मांग सकता है। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारी ने उचित दस्तावेज पेश किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब केंद्र सरकार के पास विकल्प के तौर पर निश्चित चिकित्सा भत्ता जारी करने की योजना है तो इसका लाभ कर्मचारी को मिलना चाहिए। हाईकोर्ट की बेंच ने कहा है कि सभी तथ्यों पर विचार के बाद प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता को संबंधित अवधि के लिए निश्चित चिकित्सा भत्ता जारी करें। हालांकि साथ ही बेंच ने कहा है कि यदि भविष्य में प्रतिवादियों का पता चलता है कि जिस अवधि के लिए याचिकाकर्ता ने एफएमए की मांग की है उस दौरान उसे सीजीएचएस कार्ड या सुविधा का लाभ उठाया है तो प्रतिवादी इस आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता को कोई भुगतान की गई किसी भी राशि की वसूली का अधिकार रखेगा। वह याचिकाकर्ता से दी गई रकम वापस वसूल कर सकता है। तो एक रिटायर्ड हेड कांस्टेबल को अब 21 साल का जो एफएमए का एरियर है वो मिलेगा।